नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं केतु के ऊपर। केतु ग्रह क्या होता है और उनसे हमें जो है वो किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अगर वो हमारी दशा में आते हैं या अंतरदशा में आते हैं, वो हमें क्या अफेक्ट जो है वो देके जाते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे केतु के ऊपर। पहले जान लेते हैं केतु क्या होता है। देखिए, केतु जो है वो एक साउथ मोड है और राहु जो है एक नॉर्थ मोड है। और केतु जब भी आते हैं हमारी दशा या अंतरदशा में, वो एक स्पिरिचुअलिटी देते हैं, क्योंकि केतु जो है वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, एक भक्ति भाव वाले प्लैनेट हैं। अगर वो किसी की कुंडली में 9th हाउस में बैठ जाते हैं तो इंसान जो है वो बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी का जो है वो माना जाता है। और हमेशा उसका मन करता है कि हम पूजा पाठ करते रहें, भगवान में लीन रहें, क्योंकि केतु जो है वो एक मटेरियल लाइफ से जो है वो दूर कर देते हैं उसको। और इंसान का मन करता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सिर्फ जो है वो भगवान ही है। वो कौन देते हैं? ऐसी मेंटालिटी, थिंकिंग वो केतु देते हैं जब भी वो दशा या अंतरदशा में आते हैं। तो केतु को के नाम से कई बार ऐसा होता है, लोग डर जाते हैं कि केतु की दशा आएगी, अब क्या होगा, कैसा रिज़ल्ट मिलेगा हमें। क्योंकि बहुत से गुरुओं ने डराया होता है केतु से कि केतु जब भी आएंगे तो आपका नुकसान कर देंगे, आपको परेशानी देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी देखा जाता है कुंडली में कि केतु जो है वो आपके कौन से हाउस में बैठे हुए हैं। अगर वो 9th हाउस में बैठे हैं तो बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर 2nd हाउस में बैठे हैं आपका अर्निंग बढ़ाएंगे, वेल्थ बढ़ाएंगे। अगर 11th में बैठे हैं तो आपका गेन करेंगे, सेविंग करेंगे। ये डिपेंड करता है केतु जो है वो किस घर में बैठे हुए हैं, किस प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुंडली से देखी जाती हैं कि केतु जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं। अगर केतु आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं तो वो आपका 5th हाउस जो है वो पास्ट लाइफ का माना जाता है। जो भी हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं या कुछ पेंडिंग रह गए हैं, तो केतु जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि अब जो आपने जो पिछले जन्म में कर्म किए थे, पेंडिंग कर्मा जो है वो आपने इस जन्म में जो है वो पूरे करने हैं। तो वो काम करते हैं। और जब 9th हाउस में बैठते हैं तो 9th हाउस जो है वो फ्यूचर लाइफ का माना जाता है, अगले बर्थ का माना जाता है। तो आप कोई भी काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है इंसान बोलता है मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, मेरे को तो रिज़ल्ट ही नहीं मिलता है, मैं क्या करूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ, रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इसी वजह से, क्योंकि केतु जब 9th हाउस में बैठ जाते हैं तो वो हाइड कर देते हैं आपके कर्मा का रिज़ल्ट जो है वो हाइड कर देते हैं। कुछ परसेंट जो है वो देते हैं। अगर आप 100% कर रहे हैं तो 30% जो है वो आपको देते हैं, 70% हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं। और जब इंसान जो है वो इंसान अगला जन्म लेता है तो वो फिर जो है वो उसका रिज़ल्ट देते हैं। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे तो पिछले जन्म के कोई कर्म थे जो इस जन्म में आ रहे हैं, हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमारे साथ फिर भी बुरा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो केतु जो है वो उसको पूरा करते हैं। तो इसलिए 9th हाउस जो है वो आपका नेक्स्ट बर्थ का माना जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी के इंसान के साथ जो है वो बुरा चल रहा है, अगर वो अच्छा कर रहा है लेकिन फिर भी बुरा चल रहा है, तो उसके पुराने कर्म हैं। क्योंकि 5th हाउस जो है वो पास्ट लाइफ का माना जाता है, पास्ट डीड्स का माना जाता है। तो जो आप अच्छा कर रहे हैं तो आप करते रहिए। कुछ हिस्सा तो आपको इस जन्म में मिलेगा, कुछ हिस्सा जो है वो आपको नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा जब केतु की 9th हाउस में बैठ जाते हैं। अगर वो चाहे आए भी ना, लेकिन वो प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में आते रहते हैं और वो आपके जो कर्मज हैं जो वो सेव करते रहते हैं। उसका रिजल्ट जो है वो आपको नेक्स्ट बर्थ में जो है वो मिलता है। तो केतु से घबराने की ज़रूरत नहीं है। केतु जो है वो बहुत अच्छे प्लैनेट माने जाते हैं और हमेशा जो है वो इंसान को नॉलेज देते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि ये जो मटेरियल लाइफ है ये तो एक सब जानते हैं कि एक ना एक दिन जो है ये यहीं छोड़ के जाना है, कुछ साथ नहीं जाना। केतु ऐसी थिंकिंग देते हैं। और राहु जो है वो उसके उलट करते हैं। राहु कहते हैं जो ज़िंदगी में है मज़े कर लो, बाद में पता नहीं मिले ना मिले। ये राहु हैं।
क्योंकि राहु जो है वो आपका सिर जो है वो राहु माना जाता है, और केतु जो है वो सिर से नीचे वाले हिस्सा जो है वो माना जाता है, धड़ माना जाता है, वो केतु है। तो उसकी जो थिंकिंग होती है वो हमेशा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होती है। राहु जो है वो नॉर्थ मोड है, तो वो उसकी थिंकिंग जो होती है वो मटेरियल लाइफ की तरफ होती है, ज़िंदगी की तरफ होती है, कि हमने जीना है, हमने इसी जन्म में सब कुछ करके जाना है, अगले जन्म का हमें कुछ पता नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो राहु हैं वो उल्टा सोचते हैं, केतु जो है वो अलग सोचते हैं, इसीलिए इन दोनों की आपस में जो है वो बनती नहीं है। और आप सब जानते ही हैं कि राहु केतु जो है वो कैसे पैदा हुए। उनको ग्रहों की उपाधि किसने दी? उनको शिव भगवान ने दी। और एक छोटी सी कहानी भी है जो आप सब ने जानते ही होंगे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राहु वेश बदल कर जो है वो वहाँ बैठ गए थे और अमृत पीने लगे थे। तो सूर्य और चंद्र ने जो है वो विष्णु भगवान को बोला था, और उन्होंने मोहिनी वेश बदल कर जो है वो जैसे ही उनका घूंट अंदर गया तो उन्होंने उसका सिर जो है वो काट दिया, तो वो राहु बन गया और नीचे वाला हिस्सा जो है वो केतु बन गया। फिर वो शिव भगवान के पास गए और उन्होंने जो है वो उनको ग्रहों की उपाधि दे दी। हैं तो दोनों राक्षस, लेकिन इनकी सोच जो है वो डिफरेंट होती है। और अगर केतु आपकी कुंडली में 6th हाउस में बैठे हैं, 8th हाउस में बैठे हैं या 12th हाउस में बैठे हैं, तो इंसान को कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस जो है वो लॉसेस, टेंशन, वरीज का माना जाता है। उस घर में अगर बैठे हैं केतु तो आपको टेंशन दे देंगे, परेशानी दे देंगे। इंसान कुछ सोच नहीं पाएगा, क्योंकि उसका तो सोचने का तो सेंसलेस प्लैनेट माना जाता है ना। सिर से धड़ का अगर किसी का हिस्सा है तो वो क्या सोचेगा? अगर वो उस घर में बैठे हुए हैं 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में, अगर वो 9th हाउस में बैठे हैं तो स्पिरिचुअलिटी, अगर वो 5th हाउस में बैठे हुए हैं तो पास्ट डीड्स के रिजल्ट, अगर वो 9th हाउस में बैठे हुए हैं तो हाइड, कर्मा को हाइड करके नेक्स्ट बर्थ में उसको लेके जाना। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मिलता है। एक एक का हिसाब होता है। तो केतु के नाम से आप डरिए मत। बहुत से लोग जो है वो डर जाते हैं, अब केतु की दशा आएगी, क्या होगा हमारा, अब कैसे जीवन चलेगा, ये तो राक्षस प्लैनेट है, ऐसा सोचते हैं ना सब लोग। लेकिन डरना नहीं चाहिए, ठीक है। और अब जैसे कि हमारा टॉपिक ही है केतु और उनके उपाय से मिलने वाले जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं, और अगर हम केतु का उपाय करते हैं, क्योंकि देखो अगर मटेरियल लाइफ से ही आप अलग हो जाओगे तो जब दूसरों को देखोगे तो वो तो आप सोचोगे ही ना कि सबकी लाइफ में मटेरियल थिंग्स हैं, हमारे में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि केतु तो वो आपको मटेरियल से अलग कर देंगे सब कुछ। तो अगर आप चाहते हैं केतु से हमें और ज़्यादा जो है वो अच्छे रिजल्ट मिले, तो केतु का एक उपाय जो है वो सबसे कारगर साबित है, कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, जो है गणपति संकट मोचन स्तोत्र। गणपति संकट मोचन स्तोत्र पढ़े, ओम गण गणपते नमः का पाठ पढ़े, उससे क्या होगा, आपके केतु शांत हो जाएंगे, क्योंकि गणपति जो हैं वो केतु को शांत करते हैं, जिसकी भी कुंडली में आता है। अगर आप 108 टाइम्स ओम गण गणपते नमः का पाठ पढ़ते हैं तो केतु शांत हो जाते हैं। कुत्ता कोई भी हो, चाहे कई लोग बोलते हैं काले कुत्ते को ही देना है, हाँ सफ़ेद कुत्ता है उसको नहीं देना, या फिर ब्राउन कलर का है उसको नहीं देना, ऐसा नहीं है। कुत्ता जो है वो रिप्रेजेंट केतु को ही करता है, ठीक है। तो कुत्ता कोई भी हो, चाहे उसको ब्रेड दे दो, बिस्किट दे दो, दूध दे दो, ठीक है, ये आप इनको खिलाओ, केतु उससे भी शांत हो जाते हैं। और मंदिर में जाइए हर शनिवार को, झंडा गाड़ के आइए, वहाँ पर केसरी रंग का झंडा जो है वो आपने मंदिर में गाड़ना है, उससे भी केतु जो है वो शांत हो जाता है। झंडे का मतलब विक्ट्री, जीत। जब कोई इंसान जीतता है तो तभी तो झंडा गाड़ता है ना, ऐसे तो नहीं गाड़ता कोई भी। तो जब आप झंडा गाड़ के आएंगे तो केतु उससे भी शांत हो जाएंगे। और दूसरी बात, हर शनिवार को आप जो है वो गरीब इंसान जो बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, अगर उनको काले और सफ़ेद रंग का कंबल भी देते हैं तो उससे भी केतु जो है वो शांत हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं हम जेम स्टोन पहनना है हमने, तो जेम स्टोन से कुछ नहीं होता जितना मंत्र जाप से, डोनेशन से होता है। अगर ऐसा ही होता तो सब जेम स्टोन पहन के ही सारे ग्रह शांत ना हो जाते।
आपने ये भी देखा होगा, बहुत से अमीर लोग हैं, उन्होंने जेमस्टोन तो पहन रखे हैं लेकिन फिर भी परेशान हैं। तो माय डियर, जेमस्टोन्स इतना कारगर साबित नहीं होता है जितना डोनेशन है, मंत्र जाप है, इससे जो है वो प्लैनेट्स शांत होते हैं। ठीक है, तो ये केतु के बारे में आज मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी। केतु क्या है, क्या रिजल्ट देता है वो हमें, और केतु के रेमेडीज़ भी जो बताई हैं, जो बहुत ही बढ़िया रेमेडीज़ हैं, जो आपके जो है वो फ़ायदे में रहेंगी, इन फ्यूचर जो है वो आपको फ़ायदा देंगे। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो अपने कान जो है वो छिदवा सकते हैं। ये वाला कान जो है वो सोने की बाली इधर और इधर जो है वो डाल सकते हैं, इससे भी केतु शांत हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे उपाय हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, केतु जब आप रेमेडीज़ इनकी करोगे तो केतु जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, नेगेटिव रिजल्ट जो है वो उनका ख़त्म हो जाएगा और पॉजिटिविटी देंगे, और मटेरियल लाइफ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और साथ में स्पिरिचुअलिटी भी जो है वो आपको देंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जो केतु के ऊपर था। आई होप यू लाइक इट, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका जो है फ़ायदा ले पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।